तो सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो और ब्रिटिश लिटरेचर आप सभी को पता है बहुत वास्ट है। तो इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करें, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रिटिश लिटरेचर के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सो दैट कि आप आराम से अपना सीयूईटी पीजी एग्जाम क्लियर कर लो, सीयूईटी पीजी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। और आपको सभी को पता है कि सीयूईटी पीजी की जब बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में हमारा ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, ये दो एक ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे जाते हैं। तो इसे तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर हम चांस नहीं ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो 10 मोस्ट आस्क्ड वर्क कौन कौन से होंगे वो, तो सबसे पहले कैंटरबरी टेल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैंटरबरी टेल्स के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स के वर्क से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी चाहे क्रोनोलॉजी की बात हो, कैरेक्टर की बात हो, कौन से एक्ट कौन से सीन में, इन सभी चीज़ों की बात हो, तो विलियम शेक्सपियर कहाँ पीछे रह सकते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा न्यू क्लासिकल एज के वेरी फेमस राइटर एलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एंड गुलिवर ट्रेवल्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना सिर्फ गुलिवर ट्रेवल्स बल्कि इस टाइम पर हम देखेंगे कि सैमुअल जॉनसन है, जोनाथन स्विफ्ट है, इनके वर्क से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं। रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, इनकी पोइट्री प्लस में क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि रोमांटिक एज के जितने भी पोइट्स हैं वो आपको याद रखना है, उनके वर्क्स कौन से हैं वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके बाद मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। द वेस्टलैंड है, मिसेस डेलोवे है, वेटिंग फॉर गोडो। अब तो वेटिंग फॉर गोडो और अब तो सैमुअल बेकेट से इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ अननोन वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के एग्जाम में, और मतलब कि आपसे ये बोला गया था कि कौन सा वर्क है और इन वर्क्स की पब्लिकेशन ईयर्स पूछ लिए गए, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है। और आप सभी को पता है सैमुअल बेकेट का सिर्फ एक वर्क जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज वेटिंग फॉर गोडो, और वेटिंग फॉर गोडो उस ऑप्शन में नहीं था। तो सोच सकते हो आप कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करने होंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहला आ जाता है हमारा कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैंटरबरी टेल्स में मेक श्योर कि आपको सारी की सारी टेल्स आपको पता हो, आपको राइटिंग स्टाइल पता होना चाहिए कि क्या राइटिंग स्टाइल है, क्या टेक्निक यूज की है। ओके, सभी के जो सटायर्स किसके ऊपर किया गया है तो वो आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, आप सभी को पता है। ओके, तो आपको सिंपल पहले एज ऑफ चौसर से स्टार्ट करो। एज ऑफ चौसर में टाइम नहीं है, कैंटरबरी टेल्स पढ़ो, इतना पढ़ो, खत्म। आपको कोई ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ो, खत्म। रेनेसा पर आते हैं। रेनेसा का पीरियड जो कि 16 से 17 सेंचुरी का पीरियड है। रेनेसा में आपको क्या याद रखना है, विलियम शेक्सपियर सबसे इंपॉर्टेंट है। रेनेसा विलियम शेक्सपियर सबसे इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पढ़ो, साथ के साथ शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ो। यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क, डॉक्टर फॉस्टस, इसके अलावा अदर वर्क्स के टाइटल देख लो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में जो अदर जितने भी विट्स हैं उनके एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स के टाइटल तो पता ही होने चाहिए। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन देख लो, मेटाफिजिकल पोइट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये देख लो। इसके अलावा या दैट्स इट, इतना पढ़ने की जरूरत है। देन आते हैं हम रेस्टोरेशन एज पर। रेस्टोरेशन एज जो कि हमारी एज रेस्टोरेशन से 18 सेंचुरी के बीच में आपको कौन से राइटर्स, क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो जॉन ड्राइडन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे इनका मैक फ्लेक ने बात की जा रही है या फिर ड्रामेटिक पोइट्री
की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एलेक्जेंडर पोप आपको ऑलरेडी बताया, रेप ऑफ द लॉक्स या इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड साथ के साथ इसी टाइम पर हम देखेंगे कि राइज हो रहा था, नोवेल का राइज हो रहा था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किनको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि फील्डिंग हो गए, ठीक है। फील्डिंग के वर्क से, हेनरी फील्डिंग के वर्क से अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछे जा सकते हैं। ओके, डेनियल ड्यूफो के वर्क से, हेनरी रिचर्डसन के वर्क ओनली टाइटल पर्पस से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोमांटिक एज पर। तो रोमांटिक एज के पीरियड में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो रोमांटिक एज की जो पोइट्री है, पोइट्री कलेक्शन वन ऑफ द फेमस वर्क, लिरिकल बैलेट इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सारी पोइट्री आप इन डेप्थ में बैठकर पढ़ो। इसके अलावा जितने भी रोमांटिक एज के पोइट हैं उनको आपको पढ़ना है। साथ के साथ गॉथिक लिटरेचर भी, गॉथिक फिक्शनल वर्क भी इस टाइम पर क्या हो रहा था, इन ट्रेंड आ रहा था। तो गॉथिक लिटरेचर से आपके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, 2024 में क्वेश्चन है, 23 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं विक्टोरियन एज की। विक्टोरियन एज में आपको किनको कवर करना है? विक्टोरियन एज में आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले यहाँ पर पोएट्स आ जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स डिकेन से वर्क की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो इनके वर्क की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। कैरेक्टर्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, वो याद होने चाहिए। समरी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं तो वो आप सिंपली याद रख सकते हो, ठीक है। थॉमस हार्डी की बात करें, थॉमस हार्डी के वर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बहुत ही जल्दी आ गए हम अपने मॉडर्न पीरियड पर। 20th सेंचुरी में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहले तो 20th सेंचुरी में जो पोइट्स का ग्रुप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इस टाइम पर इमेजिज्म है, श्योरलिज्म है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, थिएटर ऑफ अपसर्ड है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन प्लस में कौन कौन से पोइट्स इनके अंदर हैं, कौन से ग्रुप हैं, ब्लूम्सबेरी ग्रुप हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको टी.एस. एलियट इंपॉर्टेंट, जेम्स जॉयस इज इंपॉर्टेंट, डी.एच. लॉरेंस से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ इंपॉर्टेंट है। एंड ये जितने भी ग्रुप ऑफ पोइट हैं मॉडर्न टाइम पर, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड से कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है। सैमुअल बेकेट मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन। हैरोल्ड पिंटर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इन पोइट्स को, और दैट्स इट। सी, मैंने कितनी शॉर्ट में आपको बता दिया। मैंने ब्रिटिश लिटरेचर जो इतना सारा आपको कवर करना होता है वो मैंने आपको छोटे से में बता दिया कि ये ऐसे पोइट्स हैं जिनको आप पढ़ लोगे, जिनके वर्क्स को कवर कर लोगे तो आपका आराम से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर समवन जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको ना सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस हो गए, साथ के साथ हमारे जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिले, आपको मॉक टेस्ट भी मिले, आपको टॉपिक्स भी कवर करने का मौका मिले, साथ के साथ आपको नोट्स भी मिले, तो आप मेरे पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन परचेज माय पेड बैच। और पेड बैच में इनरोल कैसे करना है आपको? सिंपली आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अड्डा 24/7 वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। अभी सेल लाइव हो रखी है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो SM30 तब। तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम ऑल कोर्सेज पर जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है CUET PG का, CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के ये 4 बैचेस आपके सामने नजर आ जाएंगे। अब इन सब में से बेस्ट कौन सा है? सबसे पहले अगर आपको जैसे जो भी मैंने फीचर्स आपको बताए, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, 20 मॉक टेस्ट चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, PYQ चाहिए और आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो उसके लिए यू कैन परचेज, अभी हमारा लेटेस्ट बैच आया है शेक्सपियर सुप्रीम, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बैच को ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका
सिलेबस तो कवर हो लेकिन साथ के साथ आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपको ई बुक भी मिल जाए, आपको 100+ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन परचेज महापैक, बिकॉज महापैक में ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे, अपकमिंग बैचेस भी आपको मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, साथ के साथ आपको एक ई बुक भी मिलेगी। ओके, तो महापैक परचेज करने के लिए सिंपली आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देना है। कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसी के साथ ही आप हमारे बैच में क्या करोगे, आप हमारे बैच में इनरोल हो जाओगे। तो इस तरीके से आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली वाईटी पर, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी कंडक्ट होती है, जहाँ पर हम लोग जहाँ पर मैं आपको सारे राइटर्स के टॉपिक्स में आपको कवर करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट एजेस में आपको कवर करवाती हूँ। तो आप चाहे तो उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो साथ के साथ पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। रेगुलरली क्लासेस होती है वाईटी पर, तो डेली आपको 5 PM ज्वाइन करना है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करो, लाइव देखो और लाइव क्लास अटेंड करो और बेनिफिट लो। ओके, इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट होता है पेड बैच के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी पुट कर दे रही हूँ, आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो। sudha.maurya@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। और बैच में इनरोल करना है तो कूपन कोड यूज़ कर लेना SM30, बिकॉज यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, सो आई होप कि आपके लिए ये, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा जो भी मैंने आपको अभी तक बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो और अपने सपने को पूरा करो। बाय।